क्या पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वाकई में दर्द से जूझ रहे थे या वो एक कमाल के एक्टर है? नहीं, आप हम पर बुरा भला मत कहिए। ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे। ये सवाल दरअसल खड़ा हुआ कमेंट्री बॉक्स से, जब साइमन डिल, मैथ्यू हेडन और वकार यूनिस शायद एक साथ थे, जितना आवाज से समझ में आ रहा है। रिजवान बैटिंग कर रहे थे, एक बॉल आती है, रिजवान आगे बढ़ते हैं, बढ़िया शॉट मारते हैं, सीधे शॉट जाता है, बाउंड्री लाइन के उस पार जाता है, शायद छक्का गया। और उसके 2 सेकंड के बाद मोहम्मद रिजवान गिरते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान उठते हैं, फिर वो दर्द के मारे कराते हैं। और उस वक्त जो कमेंट्री बॉक्स था वो पेन लेने की जगह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स बहुत भयंकर वायरल हो रही हैं, जहां पर साइमन डिल कहते हैं कि ओह माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। फिर उसके बाद वो कहते हैं साफ साफ, जो उनके लफ्ज थे कि फाइंड द स्नाइपर, गेट हिम इन मूवीज। इस बंदे को पता ही नहीं इसका दर्द कहां हो रहा है। वकार यूनिस जोर जोर से हंस रहे हैं, मोहम्मद रिजवान पर हेडन हंस रहे हैं, और हंसी जो है साइमन डिल की, और पूरा कमेंट्री बॉक्स जो है वो खींच हंस रहा है। अब टेक्निकली जो हिंदी कमेंट्री वाले लोग, हम लोग सुन रहे थे यार, हमें लग रहा था यार बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, रिजवान पेन में है, और इस पेन में वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, रिस्पेक्ट फॉर हिम, ये दर्द हमेशा याद रखा जाएगा। क्या कब? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के एक्स कैप्टन बैठे हैं जो रिजवान को जानते हैं, वो हंस रहे हैं। साइमन डिल जो पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहे थे, और बहुत ज्यादा वहां भी कंट्रोवर्शियल हुए थे जब बाबर आजम को उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही सेल्फिश शेयरिंग थी, और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं तब भी हुई थी। उनकी कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जो काफी ज्यादा वायरल होते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फिर कहा कि यार ये सब क्या हो रहा है, और इतने इमोशनल मोमेंट को वो हंसकर टाल रहे थे। फिर उन्होंने वो कहा भी कि वेरी इमोशनल एंड इजी मोमेंट टू लिफ्ट 5 फुट का, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वहां पर हो रही थी, और लगातार कमेंट्री सेक्शन से कुछ ऐसा आ रहा था जो आपको शॉक भी कर रहा था, हंसा भी रहा था कि ये क्या हो गया। सोशल मीडिया पर इसके बाद कई लोगों ने बैश करना शुरू कर दिया कमेंटेटर्स को, यार कि यार साइमन डिल जो है इनसेंसिटिव हैं, वकार यूनिस कैसे कर सकते हैं। और वकार यूनिस पर तमाम लोग कि देखिए श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं वो उनके पास जा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो कहानी निकल कर आई यार, वो बहुत हैरान करने वाली थी। मतलब मोहम्मद रिजवान से साइमन डिल ने पोस्ट मैच कमेंट्री में पूछा कि रिजवान यार तुम्हारे क्रैम्प कैसे हैं, और मोहम्मद रिजवान ने जवाब दिया समटाइम इट वॉज क्रैम्प, समटाइम इट वॉज एक्टिंग। भाई साहब, मैंने 2 मिनट के लिए माथा पकड़ लिया, लिटरली मैंने तो अपना माथा पकड़ लिया, बिकॉज आई नो मोहम्मद रिजवान बहुत ही इंथुजियास्टिक प्लेयर है। वो बहुत सारी हरकतें ऐसी कर, मतलब विकेट कीपिंग जब भी आपने रिजवान को करते हुए देखा होगा, कोई बॉल आती हुई उछाल देते, ऐसा लगता है कि आउट हो गया, हर बॉल पे लगता आउट हो गया। और बहुत कंफ्यूज हुआ था मैं कि यार ये क्या सीन है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार, रिजवान हर बॉल पे आउट लेते हैं, कई बार वो होता है। लेकिन ये वाला सीन बहुत एपिक था। मतलब एपिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिजवान आगे बढ़ते हैं, सीधा शॉट मारते हैं, टफ कंडीशन है, प्रेशर मैच है, वो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बार बार वो भी दिखाया जा रहा है कि लंगड़ा लंगड़ा कर दौड़ रहे हैं, बट वो लगातार खेल रहे थे। मुझे न जाने क्यों शाहीन शाह अफरीदी वाला मैच याद आया इंडिया के साथ, जिसमें नवाज को आखिरी ओवर में विराट ने मारा था, वो 83 समथिंग मारे थे। और मेरे जहन में सवाल है कि यार शाहीन शाह अफरीदी मैदान छोड़कर चले गए थे, और बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। शोएब अख्तर ने कहा था कि अगर मैं होता तो इंजेक्शन लगवा के खेलता, ऐसे खेलता, वैसे खेलता। बाद में शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखो उसकी उम्र कम है, 23 साल का लड़का है, अगर अभी चोट ले लेगा तो शायद पूरा करियर खत्म हो जाए। एक मैच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका करियर है, पाकिस्तान के लिए बहुत मैच जीतेगा। और तब एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा जो है वो हुई थी उस दौर में। और मतलब इस मैच में मुझे वो चर्चा याद आई, मैंने कहा यार जो काम शाहीन नहीं कर पाए थे वो काम रिजवान कर रहे थे, और रिजवान लगातार कर रहे थे, लड़खड़ा कर रहे थे, गिर कर रहे थे, पढ़ कर रहे थे। और फैंस, पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस, मतलब क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज अ परफेक्ट व्यू आप उसको अप्रोच करने के लिए। बट कमेंटेटर हंस रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं कमेंटेटर हंस क्यों रहे, और मैं कमेंटेटर को एक्चुअली मैं मतलब, और फिर मैंने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू किया। तमाम लोगों ने लिखा भी था कि दिस सीम्स रिडिकुलस टू कमेंटेटर्स, शेमलेस, ग्रेट वकार यूनिस आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, हाउ कैन ही बी सो शेमलेस। और ये सारी चीजें जो हैं ये मुझे हैरान कर रही थी। मेरे मन में कंसर्न ये भी चल रहा था कि यार पाकिस्तान के पास तो कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी नहीं है, इमाम जो है वो विकेट कीपिंग कर नहीं पाते जो टीम में है, रिजवान चोटिल हो गए तो क्या होगा, रिजवान लगातार
पाकिस्तान के लिए लगातार रन बना रहे हैं, इस मैच मैन ऑफ द मैच हैं। 37 पे 2 स्कोर था जब रिजवान आए थे, और हर मैच बंदे ने 134, 67, 86, 63, 44, 67। यार ऐसा बंदा कैसे कर सकता है? और ये तीन जो हैं, जो क्योंकि मैथ्यू हेडन पाकिस्तान में कोच रह चुके हैं, सैमंडल वहां कमेंट्री कर चुके हैं, और वकार यूनिस हो रहे हैं। बाद में पता लगा कि गुरु ये खेल तो तीनों जानते थे, मतलब रिजवान वाज नॉट एक्चुअली इन पूरा पेन। मतलब क्या वो एक्टिंग थी? अंपायर ने एक बार उनसे पूछा भी था शायद, आप चले जाओ अगर आपको दिक्कत हो रही हो, वो खेलते रह गए। यार ऐसी एक्टिंग, और किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। आई मीन मतलब वो एक कहावत याद आ गई कि यार वो था ना कि शेर आया 4 बार कहा शेर आया, लोग गए, फिर आपने कहा नहीं आया, मजाक करता। 25 बार सच में शेर आया, उठा ले गया, लोग गए नहीं गए, मजाक कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा पेन, मतलब शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे लगा आप लोग से पूछते हैं कि रिजवान ने जो खुद कबूल किया है कि समटाइम इट वाज पेन एंड समटाइम इट वाज एक्टिंग, और उनके पोस्ट पे चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो पेन था।